नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में, जहां पे मार्च 2021 का जो करंट का सीरीज था उस सीरीज का आज पार्ट 4 लेके आए हुए हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाके चैनल के प्लेलिस्ट से वीडियो को ज़रूर देखें। और यदि आप लोग वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पूछा गया है 2020 में गांधी शांति पुरस्कार जो है वो किसे दिया जाएगा। यानी 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जो है वो किसे दिया जाएगा। तो 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाएगा। यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान की बात है तो ये बांग्लादेश के हैं और इन्हें बांग्लादेश का बंग बंधु और बांग्लादेश का राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस साल जो यानी 2020 में जो है इनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। उसी के उपलक्ष्य पे भारत सरकार द्वारा जो है इनको गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ठीक है, तो ये 2020 की बात थी। और काबूस बिन सईद अल सैद यानी ऑप्शन नंबर ये जो है इनको 2019 का जो है वो गांधी शांति पुरस्कार देने का घोषणा किया गया है। ठीक है, तो ये कौन है, तो देखिए ये काबूस बिन सईद अल सैद जो है ये ओमान के सुल्तान हैं, जिन्होंने लगभग वहाँ पे आधी शताब्दी तक ओमान पर जो है शासन किया है। इन्हें गांधी शांति पुरस्कार 2019 से जो है वो नवाजा जाएगा। ठीक है, और इनको जो है यह पुरस्कार भारत और ओमान के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया जाएगा। तो आप लोग इसे भी याद रखें। और दोनों का घोषणा जो है वो हाल ही में किया गया है। ठीक है, यानी 2019 का जो है गांधी शांति पुरस्कार जो है वो ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद को दिया जाएगा और 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाएगा। तो आप लोग दोनों याद रखें। अब देखिए यहाँ पे गांधी शांति पुरस्कार की बात थी तो गांधी शांति पुरस्कार की जो है ये इसकी शुरुआत जो है वो 1995 में किया गया था। ठीक है, यानी गांधी शांति पुरस्कार की जो दिया जाता है वो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 1995 में किया गया था। अब देखिए 1995 में क्यों किया गया था, तो 1995 में जो है वो महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाने का घोषणा किया गया था। तो आप लोग इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो NV रमन्ना है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में था HJ कानिया, तो ये फर्स्ट हैं। यानी प्रथम जो CJI थे भारत के वो थे HG कानिया। रंजन गोगोई जो थे वो 46 थे और SA बोबड़े जो यानी NV रमन्ना से पहले थे वो 47 थे SA बोबड़े। और अभी जो प्रेजेंट में हैं वो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है NV रमन्ना। तो आप लोग इसको याद रखें। और इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और अभी प्रेजेंट में जो भारत में न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो टोटल 34 है, जिसमें 1 होगा CJI या मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी जो 33 है वो अन्य न्यायाधीश तक। तो आप लोग इसको भी याद रखें। देखिए ये हैं NV रमन्ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में था 21 मार्च, तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे विश्व जल दिवस की बात थी तो विश्व जल दिवस जो है वो सबसे पहले 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में जो हुआ था उसमें विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और उसमें से 1993 में पहली बार यूनाइटेड नेशन द्वारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने का शुरुआत किया गया। ठीक है, यानी विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा जो है वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था और पहली बार विश्व जल दिवस 1993 को 22 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, और इस बार जो 2020 का जो विश्व जल दिवस का जो थीम थी वो था जल और जलवायु परिवर्तन और 2021 का जो थीम है वो है पानी का महत्व। तो आप लोग इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 2020 का व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया जाएगा।
तो 2020 का व्यास सम्मान से शरद पागरे को सम्मानित किया जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए शरद पागरे को क्यों दिया जाएगा, तो इनके द्वारा एक लिखित उपन्यास है जिसका नाम है पाटलिपुत्र की सामग्री। ठीक है, तो इन्हीं के लिए इनको जो है 2020 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे व्यास सम्मान की बात थी, तो व्यास सम्मान की शुरुआत जो है 1991 में किया गया है, यानी व्यास सम्मान देने की शुरुआत जो है वो 1991 से किया गया था और इसको के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही के बिरला फाउंडेशन की बात हुई तो मैं उसके बारे में पिछला वीडियो में एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि 2020 का बिहारी पुरस्कार किसे मिला था। तो 2020 का बिहारी पुरस्कार जो है वो मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया था और बिहारी पुरस्कार की शुरुआत जो है 1991 में किया गया है और इसको भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, यानी व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार दोनों जो है 1991 में शुरुआत किया गया है देने का और दोनों को जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, तो इसलिए आप लोग दोनों को याद रखें। देखिए ये हैं शरद पागरे और इनकी द्वारा लिखित जो उपन्यास थी पाटलिपुत्र की सामग्री, इन्हीं के लिए इनको व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा किस देश की सेना को सबसे अधिक ताकतवर घोषित किया गया है, यानी मिलिट्री डायरेक्ट की एक स्टडी हुई है उसमें बताया गया है कि किस देश की सेना जो है वो सबसे अधिक ताकतवर है, तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिलिट्री डायरेक्ट की स्टडी द्वारा बताया गया है कि चीन की सेना जो है वो सबसे अधिक ताकतवर है। इसमें दूसरे स्थान पे अमेरिका है, तीसरे स्थान पे रूस है और चौथे स्थान पे भारत है। ठीक है, और इस स्टडी में एक चीज़ और बताया गया है, बोला गया है कि यदि कोई लड़ाई होती है तो समुद्री लड़ाई अगर होती है तो उसमें चाइना जीतेगा और एयर लड़ाई अगर होती है वायुसेना द्वारा तो उसमें अमेरिका जीतेगा और अगर थल सेना की लड़ाई होती है यानी ज़मीन पे अगर कोई लड़ाई लड़ा जाएगा तो उसमें रसिया जीतेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है, तो मेरा मास्क मेरी सुरक्षा की अभियान की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो महाराष्ट्र भूषण से अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा वो हैं आशा भोसले, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो आप लोग इसको याद रखें। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड की बात थी तो यह पुरस्कार जो है महाराष्ट्र की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसकी शुरुआत जो है वो 1996 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरुआत देने की घोषणा जो है वो किया गया था और इस पुरस्कार में जो है वो 10 लाख नगद रुपया कैश दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड टीवी डे जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 22 मार्च के बारे में तो मैं पिछला क्वेश्चन में बता चुका हूँ और 23 मार्च के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24 मार्च की बात थी जो कि वर्ल्ड टीवी डे के रूप में मनाया जाता है, तो इस बार 2020 की जो वर्ल्ड टीवी डे की जो थीम है वो आप लोग उसको भी याद रखें, उसका थीम है इट्स टाइम। ठीक है, यानी इट्स टाइम, तो आप लोग उससे भी याद रखें, एक जगह नोट करके रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो मैं इसी के बारे में पिछला क्वेश्चन में बताया था कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए बी सी था इसके बारे में मैं पिछला क्वेश्चन में बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, तो WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, तो वो हैं द ग्रेट खली, जिनका नाम है दिलीप सिंह राणा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द ग्रेट खली का ही नाम है दिलीप सिंह राणा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे WWE की बात है तो WWE का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट, वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट, और इसका स्थापना जो है वो 7 जनवरी 1953 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो US में है, तो आप लोग इसे भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किसने की है,
तो ग्राम उजाला योजना की शुरुआत जो है वो RK सिंह द्वारा किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि भारत के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ग्राम उजाला योजना की बात है, तो इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है कि सभी ग्रामीण परिवारों को प्रति 10 रुपये की दर से LED बल्ब जो है वो मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। नहीं देखिए नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य ने CM चिरंजीवी योजना की शुरुआत की है, तो CM चिरंजीवी योजना की शुरुआत जो है वो राजस्थान में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, और यह एक हेल्थ इंश्योरेंस योजना है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को जो है वो 40वां स्थान मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात थी, तो इसको जो है वो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को किया गया था। इसका अध्यक्ष जो है वो डैरेन टैंग है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो 56वां है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि 2020 का रैंक है, और इसमें 2019 में जो है भारत का रैंक जो था वो 43 था, यानी 2019 से 2020 में जो है वो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का रैंक में गिरावट आया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 67वें नेशनल अवार्ड में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड मिला है, तो 67वें नेशनल अवार्ड में कंगना रनौत को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि इनकी मूवी आई थी एक मणिकर्णिका और एक पंगा, तो उसी मूवी के कारण इनको जो है 67वें नेशनल अवार्ड में नेशनल अवार्ड का बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। ठीक है, और अगर बेस्ट एक्टर के बारे में पूछा जाए तो वो हो जाएगा मनोज बाजपेयी, जो कि उनकी मूवी भोसले के कारण दिया गया है, और धनुष को असुरन के कारण दिया गया है, तो आप लोग उसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि FCI के नए CMD कौन बने हैं, तो FCI के नए CMD जो हैं वो अतीश चंद्रा बने हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे FCI की बात थी, तो FCI का फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना जो है वो 14 जनवरी 1965 को किया गया था, तो आप लोग इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि UIDAI का नया CEO कौन बना है, तो UIDAI का नया CEO जो है वो सौरभ गर्ग बने हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इसका अध्यक्ष जो है वो J सत्यनारायण है। ठीक है, और अतीश चंद्रा के बारे में मैं बता चुका हूँ पिछला क्वेश्चन में, ये FCI के नए CMD हैं, और अजय माथुर जो है वो ISA का अध्यक्ष है, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके बारे में पिछला वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। तो देखिए UIDAI है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है वो 28 जनवरी 2009 को किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि AAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो हैं वो संजीव कुमार बने हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का घोषणा किया गया है, तो पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने की घोषणा जो है वो आंध्र प्रदेश के CM यानी YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है, तो दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना जो है वो नॉर्वे में बन रही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।